हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, इस सीरीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं सावन राज भारती आपका आपके ही चैनल रेडी टू रेज में स्वागत करता हूँ। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि हम कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। हमने न्यूक्लियोफाइल के रूप में OR को लिया था, न्यूक्लियोफाइल के रूप में CN को लिया था। उसमें मैंने आपको दिखाया था किस मैकेनिज्म से ये प्रोसीड होता है। SN2 होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। हमने यही बताया था आपको कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइडिंग प्रीफर करते हैं। आज हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय NC ग्रुप। पिछले लास्ट टाइम में मैंने आपको यही बताया था कि KCN से CN प्रोड्यूस होता है और AgCN से NC प्रोड्यूस होता है। आज मैं आपको वो बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। फिर हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय NO2 ग्रुप। उसमें भी दो, जब डोनेटिंग ग्रुप ऑक्सीजन हो और जब डोनेटिंग ग्रुप नाइट्रोजन हो। इसके बाद हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप। इसके बाद हम हेलो एल्केन की इस जर्नी को यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो चलिए इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय NC ग्रुप। हमारा आज 4th पॉइंट रहेगा, क्योंकि 3rd पॉइंट तक हमने कल डिस्कस कर दिया था। आज हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय NC ग्रुप। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन आइसोनाइट्राइड या एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या होता है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड, या इसको हम एल्केन आइसोनाइट्राइल भी कहते हैं। इसका दो नेमिंग है, एल्काइल आइसोसाइनाइड, ये एल्केन आइसोनाइट्राइल। देखिए कल हमने बात किया था कि फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड, एल्केन नाइट्राइल। आज हम बात करेंगे एल्काइल आइसोसाइनाइड, मतलब ये जो NC ग्रुप लगा हुआ है ये आइसोसाइनाइड है, आइसोनाइट्राइल है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, ये कौन से मैकेनिज्म को शो करते हुए आगे बढ़ता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये आइसोसाइनाइड का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ कि आइसोसाइनाइड होता कैसे है। देखिए आइसोसाइनाइड का आप जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो ऐसा होता है, N ट्रिपल बॉन्ड C पर प्लस, N पर प्लस, C पर माइनस। क्या होता है, N पर प्लस, C पर माइनस, क्योंकि देखिए इसका वैलेंसी 4 वैलेंसी, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 3 इलेक्ट्रॉन के साथ इसने बॉन्ड बना दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए तो माइनस। और नाइट्रोजन पर 4 बॉन्ड बना तो पॉजिटिव। तो अब जब इसको देखेंगे तो न्यूट्रल स्पेस से एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल स्पेस हुआ। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ NC का। या तो नाइट्रोजन अटैक करे या तो C अटैक करे। जब हमने साइनाइड या नाइट्राइल की बात की थी वहां पर आपने देखा था कि C अटैच होता है, क्योंकि हमने वहां पर देखा था जो फॉर्मेशन हो रहा था, जैसे कोई भी आप अगर अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करेंगे C2H5 तो CN का फॉर्मेशन हो रहा था। ऐसा फॉर्मेशन हो रहा था जब साइनाइड की बात कर रहे थे, तो ये हो गया आपका इथाइल साइनाइड। आज जो हम बात करेंगे, आज जो सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे वो ये होगा C2H5N ट्रिपल बॉन्ड C। डिफरेंस देखिए, आप इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख के डिफरेंस पता नहीं कर सकते। ये कैसा लिखा रहेगा, C2H5CN, ये भी C2H5CN। लेकिन जब स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ आपको डोनेटिंग साइट कार्बन है, यहाँ डोनेटिंग साइट नाइट्रोजन है, बस फर्क इतना है। आइए अब आगे इसको प्रोसीड करते हैं।
सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आर एक्स, कोई भी हेलो एल्केन है, जब आप इसको ट्रीट कराते हैं AgCN के साथ तो प्रोडक्ट बनता है वो होता है RNC प्लस AgX। यहाँ पर आपने देखा कि जब हम रिएजेंट AgCN ले लिए तो जो सब्स्टिट्यूशन हुआ या जो डोनेटिंग साइट हुआ वो नाइट्रोजन हुआ। यहाँ पे डोनेटिंग साइट नाइट्रोजन है। और जब हम रिएजेंट KCN ले रहे थे तो डोनेटिंग साइट कार्बन था, वहाँ पे क्या हो रहा था RCN बन रहा था, यहाँ RNC का फॉर्मेशन हो रहा है प्लस AgX। अब देखिए, अब एक चीज आपके मन में सवाल उठता होगा कि जब हम KCN लिए तो C ट्रिपल बॉन्ड N में डोनेटिंग साइड कार्बन था, जब हम आज AgCN यूज किए तो डोनेटिंग साइड हुआ वो N ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ पे डोनेटिंग साइड नाइट्रोजन हुआ, यहाँ पे डोनेटिंग साइड कार्बन। ये क्यों हो गया, इसके पीछे का रीजन है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप K अटैच कर दीजिए, KCN ये AgCN। देखिए जब हम KCN की बात करते हैं, जब हम KCN की बात करते हैं तो ये वाला जो बॉन्ड होता है KCN का, ध्यान से देखिए, ये वाला जो बॉन्ड होता है KCN का वो आयोनिक बॉन्ड होता है। क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। ये वाला बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड होता है और ये वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 पेयर है और यहाँ पे देखिए ये आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड है। जब इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, मतलब जब इसको पानी में डिसोसिएट करेंगे तो ये वाला बॉन्ड सबसे पहले टूटता है। ये वाला बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले टूटता है। और जब आप इसको पानी में डिसोसिएट करते हैं तो ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, शेयरिंग होगा तो नाइट्रोजन से होगा। शेयरिंग किस साथ हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ हो रहा है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखिए आप दोनों को कंपेयर कीजिए, ये वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड, ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड। जब ये पानी में डिसोसिएट करेगा तो K प्लस Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। K प्लस इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज होकर बाहर निकल जाएगा, KCl बाहर निकलेगा तो डोनेटिंग साइड कार्बन होगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड इसका बॉन्ड टूटा है, ये वाला बॉन्ड टूटा है। इसलिए यहाँ पर क्या, पिछले वीडियो में हमने देखा उस पर क्या हो रहा था कि डोनेटिंग साइड कार्बन हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। डिसोसिएट करने पे जल्दी नहीं टूटता है। तो मतलब जब ये डोनेट करेगा, जब ये पेयरिंग करेगा, जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये दोनों में से कोई भी एटम बॉन्ड नहीं बना सकता है। जो लोन पेयर इसके पास हो तो ये बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर इसके पास ये बॉन्ड बनाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे डोनेटिंग साइड क्या होगा, नाइट्रोजन, इसलिए NC का फॉर्मेशन होगा। इसलिए हमने देखा कि जब KCN हम यूज कर रहे थे तो यहाँ पे C डोनेटिंग साइड था और यहाँ पे जब AgCN यूज कर रहे हैं तो N डोनेटिंग साइड हो रहा है। इसको आप नोट कर लें। लेकिन नोट करने का इसमें कुछ नहीं है, बस आपको समझना है कि KCN लिए तो क्यों C एज ए डोनेटिंग साइड काम कर रहा है, AgCN लिए क्यों नाइट्रोजन एज ए डोनेटिंग साइड के रूप में काम कर रहा है। साइड में आप लिख भी लिए इसको, ताकि आपको आगे चल के ये रिवाइज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा कि क्यों ऐसा हो रहा था। वेरी गुड। अब देखिए इसमें बस यही एक ऐसा कंसेप्ट था जो इसके ब्यूटी को बढ़ा रहा था। आगे हम कुछ एग्जांपल्स लेके इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल C2H5Cl ओवर C2H5Cl ओवर Ag। जब आप इसको ट्रीट कराते हैं AgCN के साथ तो जो प्रोडक्ट होता है वो होता है C2H5NC का फॉर्मेशन हुआ प्लस AgCl।
C2H5Cl, जब आप इसको AgCN के साथ ट्रीट कराते हैं तो C2H5NC। अब आपको दिमाग में यही रखना कि जहां पर आपको AgCN दिख जाए तो आपको समझ लेना कि जो डोनेटिंग साइट होगा वो नाइट्रोजन होगा, ना कि कार्बन। और जहां पर आपको KCN या NaCN आपको वो मिल जाए तो आपको यहाँ समझ जाना है कि वहाँ पे डोनेटिंग साइट कार्बन होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, वहाँ पे कार्बन। इसलिए नाइट्रोजन पहले लिखेंगे क्योंकि जो बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, देखिए यहाँ पर एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो वो नाइट्रोजन से डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा, कार्बन साइड में रहेगा। अब जब इसका नेमिंग करते हैं, मैंने आपको बताया कि ये जब इसका आयोपेक नेमिंग करेंगे तो एल्काइल आइसोसाइनाइड या एल्केन आइसोनाइट्राइल। अब इसका जब नेमिंग कीजिए तो इसका नेमिंग क्या होगा, इथाइल आइसोसाइनाइड। क्या हुआ, इथाइल आइसोसाइनाइड, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं इथेन आइसोनाइट्राइल। क्या कह सकते हैं, इथेन आइसोनाइट्राइल, इसको आप ऐसे भी नेमिंग कर सकते हैं, इथाइल आइसोसाइनाइड या इथेन आइसोनाइट्राइल। आप इसको नोट करें। वेरी गुड। देखिए उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट बात करें, देखिए फोर्थ पॉइंट में बस इतना ही था। ठीक है, हम जो फिफ्थ पॉइंट बात करेंगे, फोर्थ पॉइंट में बस इतना ही था कि आपको बस अंतर पता करना था कि KCl से क्यों C एज ए डोनेटिंग साइट निकल रहा है और AgCN से क्यों एज ए डोनेटिंग साइट नाइट्रोजन निकल रहा है। बस इतना ही आपको डिफ्रेंशिएट उसमें करना था, और जो रिएक्शन मैंने आपको दिखाया वो रिएक्शन को फॉलो करके आपको आगे बढ़ जाता है। और एक चीज आप वहाँ पे एक चीज और नोट कर लें कि वो जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो SN2 मैकेनिज्म को शो करते हुए आगे बढ़ेगा। कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा। अब उसको नोट कर लें। उसके बाद आपको यही पता चल गया होगा कि जब SN2 मैकेनिज्म होगा तो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, अटैक फ्रॉम बैक साइड, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। आगे अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय NO2 ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर भी एक अंतर है, NO2, देखिए NO2 का दो स्ट्रक्चर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये एक स्ट्रक्चर हुआ NO2 का, एक स्ट्रक्चर NO2 का ये भी होता है। एक स्ट्रक्चर NO2 का ये भी होता है। दोनों NO2 का आप देख ले, NO2 दोनों स्ट्रक्चर NO2 का है, लेकिन बस फर्क इतना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन डोनेट करेगा या ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, बस दोनों में फर्क। अब जब इसका नेमिंग करते हैं तो इसका नाम होता है नाइट्राइट, इसका नाइट्राइट, इसका नाइट्रो। आप याद रखें कि जब ऑक्सीजन एज अ डोनेटिंग साइट के रूप में काम करेगा तो जो इसका नेमिंग होगा वो नाइट्राइट, और जब डोनेटिंग साइट के रूप में नाइट्रोजन काम करेगा तो उसका नाम होगा नाइट्रो। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, उसके बाद हम उसकी बात करते हैं। अब इसको पहले नोट कर लें, आप इसका लिख भी लें कि NO2 का कौन कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल, इसको हम लोग कहते हैं पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। नोट कर लें इसको, वेरी गुड। आज हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय NO2, और जो हम स्ट्रक्चर लेंगे वो ये वाला स्ट्रक्चर लेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पे डोनेटिंग साइट ऑक्सीजन रहेगा। क्या रहेगा डोनेटिंग साइट, ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल नाइट्राइट। मैंने आपको बताया था कि ये नाइट्राइट होता है, जब N एज अ डोनेटिंग साइट रहेगा तो वो जो होगा वो नाइट्रो कहलाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्काइल नाइट्राइट का फॉर्मेशन होगा। आइए कुछ एग्जांपल जिसको समझते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं C2H5Br, C2H5Br।
और हम इसमें यूज कर देते हैं KNO2। KNO2 हम रिएजेंट यूज कर लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, KNO2 जब हम रिएजेंट यूज करेंगे तो NO2 माइनस न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा, एक न्यूक्लियोफाइल अंदर जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर आएगा, तभी इसको सब्स्टिट्यूशन करते हैं न्यूक्लियोफाइल का, तभी इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं न्यूक्लियोफाइल का। देखिए जब आप KNO2 लेते हैं तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है KNO2 का वो ये होता है, ये होता है स्ट्रक्चर KNO2 का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि K और ऑक्सीजन के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि ये मेटल है। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जब आप इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये जाके किसी पर अटैच होगा, ये वाला पार्ट जाके किसी अटैच होगा तो ये ऑक्सीजन जाके सबसे पहले अटैक करेगा, क्योंकि इसका वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे डोनेटिंग साइड ऑक्सीजन होगा, और जो ये जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा एल्काइल नाइट्रेट। आइए देखते हैं तो क्या होगा, NO2 ग्रुप अंदर जाएगा तो हो जाएगा, जब इसको स्ट्रक्चर के रूप में ड्रॉ करेंगे तो C2H5O एंड डबल बॉन्ड O प्लस KBr प्रोडक्ट बनेगा। C2H5O एंड डबल बॉन्ड O ये प्रोडक्ट बना। तो अब इसका नेमिंग करेंगे तो आपको पता है कि इसका नेमिंग एल्काइल नाइट्राइड के रूप में होता है। फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था कि एल्काइल नाइट्राइड एक फॉर्मेट होता है। अब इसको कार्बन के हिसाब से इस पर पुट करते हैं। जैसे एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 कार्बन है, जिसका जो नेमिंग होगा वो होगा इथाइल नाइट्राइड। क्या होगा नेमिंग, इथाइल नाइट्राइड। क्या प्रोडक्ट बना, इथाइल नाइट्राइड। और जो ये मैग्नीशियम सोल्ट होता है, जैसे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो NO2 ग्रुप है, जो NO2 ग्रुप है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। जो NO2 ग्रुप है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो क्या करेगा, वो Br माइनस कंप्लीट निकलने का इंतजार ही नहीं करेगा। जब ऐसा मैकेनिज्म हो कि वो पहले वाले न्यूक्लियोफाइल के कंप्लीटली निकलने का इंतजार नहीं करता है, तो वैसे मैकेनिज्म क्या कहते हैं हम, SN2 मैकेनिज्म। अब इसके हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। SN2 है तो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। जब कायरल कार्बन है तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। 1 डिग्री अल्काइल लाइन प्रिपेयर करते हैं। ठीक, इसको आप नोट करें। इसमें बस इतना ही था। हम आगे बात करेंगे जब डोनेटिंग साइड नाइट्रोजन होगा। नोट करते हैं। देखिए हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय NO2। वहां पर NO2 था। अब जो हम 6th पॉइंट की बात करेंगे, अब जो हमारा 6th पॉइंट रहेगा, सब्स्टिट्यूशन बाय NO2 ग्रुप यहाँ पर भी है, वहां पर भी था, यहाँ पर भी है। लेकिन बस फर्क इतना है कि यहाँ पर जो डोनेटिंग साइट होगा वो नाइट्रोजन एज ए डोनेटिंग साइट काम करेगा। मतलब जो डोनेट करेगा, जो बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, वो नाइट्रोजन होगा, ना कि ऑक्सीजन। यहाँ पे जो होगा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन, क्या होगा, नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। मतलब इसका एक फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। आइए एग्जांपल इसको समझते हैं। जैसे C3H7 Cl, C3H7Cl, जब इसको ट्रीट करते हैं AgNO2 के साथ, AgNO2 के साथ जब इसको ट्रीट करते हैं, जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा C3H7 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस और प्लस AgCl। देखिए ऐसा क्यों हुआ है। C3H7Cl आपने लिया, प्रोपाइल क्लोराइड लिया या क्लोरोप्रोपेन, प्रोपाइल क्लोराइड या क्लोरोप्रोपेन आपने लिया रिएक्टेंट के रूप में। जब आप इसको ट्रीट कराते हैं AgNO2 के साथ, जब आप इसको ट्रीट करा रहे हैं AgNO2 के साथ, जो प्रोडक्ट बना वो C3H7 एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एन पे पॉजिटिव ओ पे नेगेटिव, तो फाइनली न्यूट्रल हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव 0, और जो आगे बना वो AgCl। अब देखिए
फिर आप यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर जब Ag से निकल रहा है, जब Ag से जो NO2 निकल रहा है उसमें डोनेटिंग साइज का डिफरेंस कैसे हो गया। जब हमने KNO2 की बात की, चाहिए हम इसके बीच में कंपैरिजन भी कर देते हैं। जब हमने KNO2 और AgNO2 की बात की, यहाँ पे तो हमने दो रिएजेंट यूज किया। जब KNO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो ऐसा होता है, जब AgNO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा होता है। ये हुआ AgNO2 का स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए रीजन सेम है दोनों के रीजन सेम है। मैंने आपको जो Cn में बताया था कि KCl से क्यों डोनेटिंग साइड कार्बन निकलता है और AgNO2 के साथ क्यों Cn निकलता है, डोनेटिंग साइड नाइट्रोजन आता है। यहाँ पर भी सेम एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है ये आयोनिक बॉन्ड होगा, ये जो बॉन्ड होगा ये आयोनिक बॉन्ड होगा, और ये जो बॉन्ड होगा ये कोवैलेंट बॉन्ड होगा। बस फर्क, ये कौन सा बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड है। तो जब आप इसको पानी में डिसोसिएट करते हैं, आपको पता है सबसे पहले आयनिक बॉन्ड टूट जाता है, आयनिक बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड होता है। फिर देखिए वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वो बॉन्ड बनता है। जब इसको पानी में डिसोसिएट करते हैं वो अपने आयंस में टूट जाता है। क्या होता है, जैसे आप NaCl लेते हैं, जब इसको पानी में डिसोसिएट करते हैं तो Na++Cl- में टूट जाता है। ये आप HCl लेते हैं, H+Cl- में टूट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो पानी में बहुत जल्दी डिसोसिएट कर जाता है। यहाँ पे जब इसको पानी में डिसोसिएट कराते हैं ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। जब ये वाला बॉन्ड टूटा तो इसका वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। जब ये NO2 बाहर निकलेगा तो ये ऑक्सीजन जाके अटैच कर देता है NO2 में। जब डोनेटिंग साइड ऑक्सीजन रहता है, जब हम KNO, यहाँ पर आपने फिर से देखा कि जब हम KNO2 लिए तो ये वाला बॉन्ड टूटा। जब ये वाला बॉन्ड टूटा तो वही यहाँ पे डोनेटिंग साइड के रूप में काम करेगा, इसलिए O जाके अटैच होता है सबसे पहले। ये हो गया KNO2 का। आई एम AgNO2 की बात। जब AgNO2 में आप ये हो गया AgNO2 का स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जल्दी डिसोसिएट नहीं करता है। इसका मतलब इसको पानी में डिसोसिएट कर भी देंगे तो ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। क्या होगा, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होने के वजह से सबसे पहले नाइट्रोजन ही जाके C3H7 यहाँ पे देखा जो AgNO2 हम यूज किए, यहाँ पे क्या कर रहा है ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन ही जाके इस पर अटैक कर देगा C3H7 पे। तो उससे क्या हुआ, डोनेटिंग साइन यहाँ पे नाइट्रोजन के रूप में मिलेगा। अब इसको नोट कर लें। आइए देखते हैं, जब इसका आप नेमिंग करते हैं, जब इसका आप नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रो 3 कार्बन, एक कार्बन का मेथ, 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, मेथ एथ प्रोप। यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोप्रोपेन। जब इसका आप नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोप्रोपेन। क्या हुआ, नाइट्रोप्रोपेन। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब आप KNO2 ले रहे हैं, जब आप KNO2 या NaNO2 जो भी आप ले सकते हैं, KNO2 NaNO2 जो मतलब मेटल हो और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि जनरली मैंने आपको KNO2 इसलिए दिखाया क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में KNO2 ही पूछा जाता है। देखिए मैं आपको एक चीज और दिखा दूँ कि KNO2 भी हो सकता है, NaNO2 भी हो सकता है, दोनों में से आपको। क्योंकि देखिए जो ये मोस्ट ऑफ द केस में ये पूछा जाता है, अगर आपको ये भी पूछ दे तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन के रूप में डोनेटिंग साइड को देखना है और जो प्रोडक्ट बनाना है उसमें होगा एल्काइल नाइट्राइट। क्या होगा, एल्काइल नाइट्राइट। और जब आपको AgNO2 मिले, जब आपको क्या मिले, AgNO2 मिले, तो आपको जो डोनेटिंग साइड के रूप में देखना है उसको नाइट्रोजन को देखना है डोनेटिंग साइड के रूप में, और जो प्रोडक्ट बनाना होगा नाइट्रो एल्केन जो भी हो। जैसे यहाँ पे 3 कार्बन का चेन है तो नाइट्रोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके आगे बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि NO2 क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है।
तो यहाँ पर भी NO2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही रहेगा। NO2 क्या रहेगा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहेगा। अब आपके मन में ये आने लगा होगा कि ये SN2 को शो करेगा, बिल्कुल SN2 को शो करेगा। जब SN2 को शो करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा तो अटैक फ्रॉम बैक साइड, तो प्रोडक्ट इन्वर्जन, 1 डिग्री अल्काइल लाइट प्रीफर्ड। यहाँ पर आप देख रहे हैं जनरली हर जगह SN2 मैकेनिज्म को शो करते हुए आगे बढ़ रहा है। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हम रिएक्टेंट यूज करते हैं, वो जनरली हम 1 डिग्री यूज करते हैं। कोई भी मेथड, कोई भी चीज़ को प्रिपेयर करने के जनरली हम 1 डिग्री एल्काइल हाइड्राइड प्रिपेयर करते हैं। जब 1 डिग्री एल्काइल हाइड्राइड प्रिपेयर करेंगे तो जो मैकेनिज्म फॉलो करेगा वो SN2 ही होगा। इसलिए हम जनरली SN2 की बात करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में आपको सिर्फ एक चीज़ देखना है कि जहाँ पर 3 डिग्री मिले आपको, यहाँ पर 3 डिग्री एल्काइल हाइड्राइड आपको मिल जाए, उसके बाद आपको वीक न्यूक्लियोफाइल मिले, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं, वीक न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अपने पहले न्यूक्लियोफाइल को आराम से निकलने बाहर देगा। तो आराम से वो बाहर निकल जाएगा तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद वो रीअरेंज करके अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है अगर पॉसिबल हो तो। उसके बाद वो जो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है वो फिर इस पर अटैक कर देगा। तो प्रोडक्ट होगा वो रिटेंशन भी होगा, प्रोडक्ट होगा वो इन्वर्जन भी होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट इन्वर्जन बन रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से कंप्लीट निकलने का इंतजार करेगा ही नहीं, जब इसके कंप्लीटली निकलने का इंतजार करेगा ही नहीं तो SN2 मैकेनिज्म को शो करते हुए आगे बढ़ेगा, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, अटैक फ्रॉम बैक साइड, प्रोडक्ट इन्वर्जन होगा। अब इसको नोट कर लो। C2H5Cl KNO2 AgNO2 क्या होगा प्रोडक्ट? सिंपल क्वेश्चन है, बना दीजिए फट से, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, जल्दी से देख लेते हैं इसको। C2H5 यहाँ पर आपने देखा KNO2 मतलब डोनेटिंग साइड ऑक्सीजन है, O N डबल बॉन्ड O प्लस KCl। तब इसका नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, इथाइल नाइट्राइट। इसका नेमिंग करेंगे तो इथाइल नाइट्राइट हुआ। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या देखते हैं, C2H5Cl ओवर AgNO2 मतलब यहाँ पे डोनेटिंग साइड क्या है, नाइट्रोजन होगा डोनेटिंग साइड। तो C2H5N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड O प्लस माइनस प्लस AgCl। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है जब इसके अगर नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रो क्या होगा, नाइट्रो इथेन। किसका फॉर्मेशन होगा, नाइट्रो इथेन का फॉर्मेशन होगा। क्या हो रहा है, नाइट्रो इथेन का, यहाँ पे इथाइल नाइट्राइट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रो इथेन का फॉर्मेशन हो रहा है। बस आपको ये अंतर करना है कि आपको रिएजेंट कौन सा दिया है, आपको KNO2 दिया हुआ है या आपको यहाँ पे NaNO2 भी दे सकता है, यही दोनों ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको जो प्रोडक्ट बना हुआ इथाइल नाइट्राइट बनाना है क्योंकि यहाँ पे डोनेटिंग साइड ऑक्सीजन होना है। और यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट बना है वो नाइट्रो एल्केन बना है, नाइट्रो यहाँ जैसे 2 कार्बन का चेन हमने लिया तो नाइट्रो इथेन बना है क्योंकि डोनेटिंग साइड नाइट्रोजन हो रहा है। बस फर्क कितना लोग, अब इसको नोट करना है। पर देखिए ये कुछ समझने वाला चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि आप इसके मैकेनिज्म को समझेंगे क्योंकि देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो मैंने आपको जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म बताया वही मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाता है। बस आपको कुछ याद रखना है कि हाँ जब KNO2 दिया है तो डोनेटिंग साइड ऑक्सीजन को लेना है, ऐसा प्रोडक्ट बनाना। जब AgNO2 दिया तो डोनेटिंग साइड नाइट्रोजन को लेना था, ऐसा प्रोडक्ट बनाना। इसलिए मैं आपको इसलिए जल्दी से पढ़ा दिया क्योंकि आपको इसको ज़्यादा इंटरप्रेट समझना नहीं है, ये चीज़ समझना बस इतना है कि क्यों हुआ, QNO2 से ऑक्सीजन एज डोनेटिंग साइड निकला, AgNO2 से डोनेटिंग है एज नाइट्रोजन निकला, बस समझना इतना। बाकी आप इसको याद रख सकते हैं कि हाँ KNO2 में डोनेटिंग साइड ऑक्सीजन होगा तो हमको इथाइल नाइट्राइट बनाना है और AgNO2 डोनेटिंग साइड नाइट्रोजन होगा तो हमको नाइट्रो इथेन बनाना है। इसको नोट करना। सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप।
इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अमीन। किसका फॉर्मेशन होता है, अमीन। आइए बहुत मतलब ये बहुत अच्छा रिएक्शन आपको लगेगा देखने में। आइए देखते हैं इसको क्या होता है। इसमें सब्स्टिट्यूशन बाई NH2 ग्रुप और इसमें होता है अमीन का फॉर्मेशन होता है। आइए सबसे पहले हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं फॉर RX, कोई भी हम हेलो एल्केन ले लेंगे। अब इसको हम ट्रीट कर रहे हैं किससे, NH3 से। NH3 से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, देखिए जब NH3 को आप देखते हैं, जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, HNH2 इसका स्ट्रक्चर होगा NH3। जब ये डिसोसिएट करेगा तो ये प्लस ये माइनस में टूट जाएगा, H प्लस NH2 माइनस, तो ये क्या हुआ, NH2 एक न्यूक्लियोफाइल हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल अंदर गया, यहाँ से X माइनस एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा, तो मतलब NH2 ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हुआ, इसमें अमीन का फॉर्मेशन होगा। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे क्या होगा, आपको X माइनस बाहर निकलना, यहाँ से X माइनस बाहर निकला, यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा, और यहाँ पे क्या होगा, NH2 माइनस आके इस पर अटैक कर देगा। तो जो प्रोडक्ट होगा वो होगा RNH2 प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद जो होगा वो होगा HX। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये 1 डिग्री अमीन है। क्या ये 1 डिग्री अमीन है? कैसे पता चला 1 डिग्री अमीन है, आइए देखते हैं। देखिए इस केस में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टोटली डिफरेंट हो जाता है। वहां पर हमने जब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 देखा तो हम कार्बन के रिस्पेक्ट में देख रहे थे कि एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। अगर एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच हुआ तो 3 डिग्री, एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच हुआ तो 2 डिग्री, एक कार्बन 1 कार्बन से अटैच हुआ तो या कोई नहीं कार्बन से अटैच हुआ तो 1 डिग्री। यहाँ पर क्या होता है, जो हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 देखते हैं वो नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। कहने का मतलब क्या, जैसे हम एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 NH2, सेकेंड एग्जांपल CH3 CH2 NH CH3, and third example is CH3 CH2 and CH3 CH3। मैंने आपको बताया कि ये जो आप डिग्री यहाँ पे लिखते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, यहाँ पे आपको नाइट्रोजन के ही रिस्पेक्ट में देखना, सिर्फ अमीन के केस में, बाकी किसी केस में। जब अमीन आ जाएगा, जब अमीन के केस में आप जब डिग्री लिखना चाहेंगे तो आपको नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में डिग्री लिखना पड़ेगा। यहाँ से आपको देखना है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ अटैच है। यहाँ पर आप देख रहे हैं नाइट्रोजन एक ही कार्बन के साथ अटैच है, वो ये कार्बन के साथ अटैच है। नाइट्रोजन एक ही कार्बन के साथ अटैच है तो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री अमीन हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 कार्बन के साथ अटैच है तो 2 डिग्री। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 3, मतलब नाइट्रोजन 3 कार्बन के साथ अटैच है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपको देखना है, अब आप डिग्री लिखना चाहेंगे तो आपको देखना है नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में आपको डिग्री को लिखना होगा। नोट कर लें, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 डिग्री का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि देखिए एल्काइल ग्रुप है, लीनियर में एक लाइन में लीनियर चेंज बना रहा है। एक ही जब नाइट्रोजन लीनियर चेंज बनाएगा तो एक ही नाइट्रोजन एक ही कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो 1 डिग्री अमीन। अब देखिए क्या होता है, सबसे मजेदार बात क्या होता है, जब आप इसको ट्रीट कराते हैं फिर RX के साथ, ये जो 1 डिग्री अमीन बन गया, ठीक है। अगर आप इसको फिर इसी कंपाउंड के साथ ट्रीट करा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं आप, फिर RX कंपाउंड के साथ इसको ट्रीट करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक H, यहाँ से X माइनस बाहर निकलेगा, माइनस HX, मतलब माइनस लिखने का मतलब है कि HX बाहर निकला, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा RNH, यहाँ पे एक R और करें। देखिए घबराने की कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ फिर से क्या हुआ। यहाँ पे पहले देखिए आप इसको समझिए, RX हुआ, यहाँ से H प्लस और NH2 माइनस निकला, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल इंटर किया, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकला, RNH2 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हुआ। आप ये इंटरप्रेट कर रहे होंगे 1 डिग्री कैसे हो रहा है, ठीक, HX का फॉर्मेशन हुआ, वेरी गुड।
अब देखिए क्या हो रहा है, आप इसको RNH2 को फिर RX के साथ ट्रीट कराइए, फिर RX के साथ ट्रीट कराइए। जब आप इसको फिर RX के साथ ट्रीट कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है, एक H, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक जो भी हैलाइड आप यूज कर रहे हैं वो बाहर निकलता है। मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से X, यहाँ से H प्लस, यहाँ से X माइनस बाहर निकला। क्या हुआ, यहाँ से H प्लस बाहर निकला, यहाँ से X माइनस बाहर निकला। यहाँ पे NH बचा, सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा, और यहाँ पे R प्लस बचा, आके यहाँ पर अटैक कर दिया RNH। अब देखिए यहाँ पे जब इसको काउंट करेंगे तो नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ अटैच है, इधर भी एक कार्बन होगा, इधर भी एक कार्बन होगा। अब क्या बन गया, 2 डिग्री अमीन बन गया। क्या हुआ, 2 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो गया। फर्दर फिर आप इसको अगर रिएक्ट कराते हैं RX के साथ, फिर कोई हेलोहाइड के साथ उसको रिएक्ट कराते हैं तो अब क्या होगा, यहाँ से H प्लस, एक हाइड्रोजन अभी भी इसके पास प्रेजेंट है, एक H प्लस यहाँ से, X माइनस यहाँ से, X माइनस यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से H प्लस बाहर निकला, दोनों मिलके HX बाहर निकाल दिया। माइनस लिखने का मेरा यह मतलब है कि HX बाहर निकल रहा है, HX बाहर निकला तो फिर जो प्रोडक्ट होगा वो RNH2 निकल गया बाहर, ये हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ अटैच है, नाइट्रोजन कितने कार्बन, नाइट्रोजन 3 कार्बन, इधर भी एक कार्बन होगा, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन। अब किसका फॉर्मेशन हुआ, 3 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले RS लिए था और ट्रीट करा दिया NH3, तो NH2 माइनस अंदर के X माइनस बाहर निकला तो 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हुआ। फिर अगर हम RX साथ इसको ट्रीट कराते हैं तो यहाँ से H प्लस, यहाँ से X माइनस बाहर निकला, फिर R जाके देखिए यहाँ से H प्लस, यहाँ से X माइनस बाहर निकला, फिर R जाके इस पर अटैक कर दिया, अटैक करके ये फॉर्मेशन हुआ। 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, एक हाइड्रोजन बचा। तो अब नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ अटैच है, 2 कार्बन के साथ। अल्काइल ग्रुप होगा, इधर मीडियम में कार्बन होगा, इधर भी एक, इधर भी एक। मतलब नाइट्रोजन का डायरेक्ट कांटेक्ट कितने कार्बन से है। आप ये डायरेक्ट कांटेक्ट की बात करें, नाइट्रोजन का डायरेक्ट कांटेक्ट कितने कार्बन से है, 2 कार्बन के साथ, तो 2 डिग्री अमीन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर RX साथ ट्रीट करें, यहाँ से X माइनस, यहाँ से H प्लस बाहर निकला। अब नाइट्रोजन का डायरेक्ट कांटेक्ट कितने कार्बन से हो गया, 3 कार्बन से, तो 3 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसको नोट कर दें, 3 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो गया। फिर जब आप इसको रिएक्ट करते हैं RX के साथ, क्या कर रहे हैं आप, इसको फिर रिएक्ट करा रहे हैं RX पर। अब तो इसके पास हाइड्रोजन बचा ही नहीं, अब क्या हो रहा है, इसके पास हाइड्रोजन बच ही नहीं रहा। अब क्या करेगा, जो प्रोडक्ट बनाएगा वो ऐसा प्रोडक्ट होगा। क्या हो रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जब ये देखिए X माइनस बाहर निकला, X माइनस बाहर निकला, R प्लस बचा, R प्लस इस पर जाके अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज बचा रहेगा, क्योंकि देखिए इसको पॉजिटिव, देखिए RX क्या हो रहा है, यहाँ से क्या किसमें टूट रहा है, R प्लस प्लस X माइनस में डिसोसिएट हो रहा है। X माइनस बाहर निकला तो R प्लस यहाँ पे जाके अटैक करेगा, तो यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, ताकि इसके चार्ज को बैलेंस कर सके। जब यहाँ पे R अटैक करेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ ही जाएगा। अब जो बचा वो X माइनस अब इधर लिख लें, दोनों एक ही साथ है। तो ये जो प्रोडक्ट बना ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, इसके बाद फर्दर नहीं होगा कुछ। अब देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो आप कंपाउंड देख रहे हैं, ये मोस्ट आयोनिक कंपाउंड है। ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा आयोनिक है। मतलब जब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हम निकालेंगे, मतलब इसका क्या होता है, हाई डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या होता है, हाई डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा आयनिक कंपाउंड ये है। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है। जब मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा, अगर आप अभी 12th में तो आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। जब मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता क्या है। पहले आप यहाँ देखें कि हाई डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा आयोनिक, मतलब ये आयोनिक कंपाउंड है। इसको रहने दें, आप इसको पहले नोट करें, इस रिएक्शन को आप पहले नोट करें।
देखिए ये एक प्रकार का साल्ट है। देखिए साल्ट कहने का मतलब जैसे आप NaCl लिए, NaCl क्या है, एक साल्ट है, क्योंकि ये Na प्लस और Cl माइनस डिसोसिएट होता है। Na प्लस Cl माइनस में ये भी जब इसको डिसोसिएट कर दे, ये पूरा कंपाउंड NR4 प्लस X माइनस में डिसोसिएट होगा, मतलब ये एक प्रकार का सॉल्ट है। ठीक है, एक प्रकार से समझे। आप इसका नेमिंग करें जिसका जनरल नेम होता है क्वांटिनरी अमोनियम साल्ट। क्वांटिनरी अमोनियम साल्ट, या ये जो इसका जो फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, क्वांटिनरी अमोनियम साल्ट कहलाया। ये सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। आपने देखा कि कैसे RX से हमने स्टार्ट किया और हमने ये यहाँ तक बना दिया, कैसे RX के साथ डिनोट हुआ, कैसे HX बाहर निकला, कैसे 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हुआ, फिर मोस्ट आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम लोग क्वांटिनरी अमोनियम साल्ट भी कहते हैं। और इस रिएक्शन को जो आपने रिएक्शन पढ़ा, ये एक नेम्ड रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस, कहते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस, इसको कहते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। ये जो कंप्लीट आपने रिएक्शन देखा है, कैसे 1 डिग्री अमीन से 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन से 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन से क्वांटिनरी अमोनियम साल्ट, जो सबसे आयनिक कंपाउंड है जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। ये जो रिएक्शन हुआ, ये हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन कहलाता है। तो यहाँ तक आपने देखा कि हमने बात की सब्स्टिट्यूशन बाय NC ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय NO2 ग्रुप। उसमें भी डोनेटिक साइड जब ऑक्सीजन हो तब क्या करेंगे, डोनेटिक साइड जब नाइट्रोजन हो तब क्या करेंगे। उसके बाद हमने बात की NH2 की, जिसमें हम लोग कंप्लीट उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने कि कैसे 1 डिग्री का अमीन का फॉर्मेशन हुआ, कैसे 2 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हुआ, कैसे 3 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हुआ, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन क्या होता है, हमने ये सब कुछ पढ़ा। तो यहाँ पर आपका हेलो एल्केन कंप्लीट होता है पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर के साथ। यहाँ पर क्या आपका हुआ, हेलो एल्केन का जितना थ्योरी वाला पार्ट, जितना क्वेश्चंस वाला पार्ट, मतलब समझ लीजिए कि हेलो एल्केन चैप्टर आपका पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हेलो एरिन्स की, जो हेलो एल्केन से बहुत छोटा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी है, वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पर आपका हेलो एल्केन कंप्लीट होता है। होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा। आप यहाँ से जाएं तो हेलो एल्केन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया उस कंसेप्ट को यूज़ करें, क्योंकि देखिए इससे ज़्यादा कंसेप्ट नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा कंसेप्ट नहीं हो सकता। ये मैक्सिमम कंसेप्ट जो मैंने आपको दिया ये मैक्सिमम। तो होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक। आई एम द चेंज, बी द चेंज।